ओम शांति। मृत्यु के बाद उसी परिवार में दोबारा जन्म मिलेगा या नहीं, कैसे जाने। देखिए, आपके मन में भी कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि शरीर छूटने के बाद यानी कि मृत्यु होने के बाद पुनर्जन्म कितने दिनों बाद होता है और क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है। जिस परिवार से मृत्यु होती है क्या उस व्यक्ति की उसी परिवार में फिर से पुनर्जन्म उसका संभव है। हम में से अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग मरने के बाद फिर से अपने ही घर में दोबारा जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, पर क्या ये संभव है और अगर संभव है तो उसके लिए हमें जीते जी क्या कहना होगा। ये कुछ ऐसे रहस्यमय सवाल हैं जिनकी व्याख्या हर धर्म अपने हिसाब से करता है, परंतु सनातन धर्म में इस प्रश्न का सटीक उत्तर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवत गीता हमारे और धर्म ग्रंथ जैसे पुराणों में पुनर्जन्म के विषय में क्या लिखा है और यदि पुनर्जन्म एक ही परिवार में होता है तो जन्म लेने वाले बच्चे की किन बातों से आप समझ सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने फिर से आपके घर में जन्म लिया है। देखिए, पुनर्जन्म होता है, इसके सही नतीजे पर तो आजकल अब विज्ञान भी पहुंच गया है और हमारे भारतीय मूल के सभी धर्म ग्रंथ पुनर्जन्म की व्यवस्था को मानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, जिसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की गति होती है अपने कर्मों के अनुसार। जो आत्मा ने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही उसकी गति होती है और फिर उन्हीं कर्म संस्कारों के अनुसार उस आत्मा का पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के बाद आत्मा ना तो कहीं भटकती है ना कहीं उसको जाना पड़ता है और अधिकतर आत्माओं का मृत्यु लोक में पुनर्जन्म तुरंत ही हो जाता है, यानी कि वो आत्मा यहाँ से एक शरीर छोड़ करके जाती है और कुछ समय के बाद वो दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है जहाँ उसका पुनर्जन्म होना होता है। उसके अनुसार उसके कर्म होते हैं, उन कर्मों के अनुसार जहाँ उस आत्मा की फ्रिक्वेंसी मैच करती है वहाँ पर उस आत्मा को पुनर्जन्म लेने के लिए जाना होता है। अधिकतर आत्माओं के साथ ऐसा होता है। कुछ आत्माएं जो होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती है या जिनके कर्म जहां पर जुड़े हुए हैं उनको अभी वहां पर जन्म लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है या वो आत्माएं किसी कारणवश अभी जन्म नहीं ले सकती हैं, तो फिर उन आत्माओं के लिए कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि उनका वहाँ पर रास्ता ना बन जाए। ये बहुत कम परसेंटेज में ऐसी आत्माओं के साथ होता है। बाकी अधिकतर 95% से ऊपर जो आत्माएं होती हैं उनको पुनर्जन्म की प्रक्रिया में जन्म लेते ही यानी कि यहाँ मृत्यु होते ही और अगले जन्म की जो प्रक्रिया होती है मृत्यु के बाद उनकी शुरू हो जाती है और वो आत्मा एक शरीर को छोड़ करके कुछ समय के पश्चात दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है और वो आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और मृत्यु के 6 से 7 महीने के बाद उसका दूसरा जन्म हो जाता है। 2 से 3 महीने का गर्भ बन करके पहले से तैयार होता है, फिर वो आत्मा जाती है उस माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है और फिर 6 से 7 महीने के बाद उसका पुनर्जन्म हो जाता है। और ये जो पुनर्जन्म होता है ये मनुष्य योनि में ही होता है, यानी कि मनुष्य का ही होता है। अब इस बात को सुनकर के बहुत सारे लोगों के मन में कई सारे क्वेश्चन आए होंगे कि कैसे हो सकता है, आत्मा तो 84 लाख योनियों में जाती है, भटकती है, कहीं दर दर उसको कुछ किसी योनि में भटकना पड़ता है, कहीं किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद इसको कहा गया है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत अनमोल है। बहुत कष्ट भोगने के बाद, अपने बुरे कर्मों की सजाएं भोगने के बाद फिर उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने उसको देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो आप उसको देख लीजिए और उसकी लिंक आपको दे देंगे। बाकी मैं अभी आपको इस वीडियो में शॉर्ट में उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। क्या है, विस्तार से आपको जानना है तो आपको वो वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। बाकी देखिए, जिन लोगों की मान्यता है कि मनुष्य जब शरीर छोड़ता है यानी कि आत्मा शरीर को त्याग देती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसको कई सारी योनियों में जाना पड़ता है सजाएं भोगने के लिए।
तो देखिए ऐसा नहीं होता है। मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। अगर एक बार किसी की मृत्यु हो जाती है और वो आत्मा फिर 84 लाख योनियों में अगर अपनी सजाओं को भोगने के लिए जाती है, तो वो व्यक्ति किसी जन्म में कहीं कुत्ता बनता है, कहीं सूअर बनता है, कहीं गधा बनता है, कहीं मगरमच्छ, कहीं कुछ अलग अलग योनियों में जा कर के अपने कर्मों की सजा भोगता है। और फिर कई 84 लाख योनियां लेने के बाद फिर उसको एक जन्म मनुष्य का मिलता है। अगर ऐसा होता तो आज यहाँ का इंसान बहुत सुखी होता, क्योंकि वो सारे अपने जो पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनकी सजा भोग करके 84 लाख योनि में वो आत्मा आई है। तो यहाँ का इंसान बहुत सुखी होता, दुखी नहीं होता, बीमार नहीं होता, किसी प्रकार का रोग नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन आज आप यहाँ देख रहे हैं कि जितना दुखी यहाँ जानवर नहीं है जितना इंसान है, कितने अपने कर्मों की सजा भोग रहा है इंसान। तो आज आप ये भी देख रहे हैं कि गर्भ में जब कोई बच्चा आता है तो वो गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है, उसके पहले ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, उसका इलाज शुरू हो जाता है। तो जब वो आत्मा अपने 84 लाख योनि में कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके इतनी सजाएं भोग करके आई है, फिर अभी ऐसा क्यों हो रहा, उसके साथ इतना कष्ट उसको क्यों मिल रहा है? तो इससे सिद्ध होता है कि वो आत्मा कहीं नहीं गई है, वो इसी योनि में, मनुष्य योनि में रह करके ही अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब चुकाती है। चाहे बीमारियों के रूप में हो, शारीरिक पीड़ा के रूप में हो, किसी न किसी प्रकार से उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, उसको चुकाना ही पड़ता है। दूसरी चीज़, आप सभी ने भी सुना होगा कि जब किसी का जन्म होता है तो किसी किसी को याददाश्तें रहती हैं पूर्व जन्म की अपनी, कि मैं फलानी जगह पर था, उसके घर में जन्म लिया था, कुछ ना कुछ ऐसी उनको याददाश्तें रहती हैं। और वो अपने परिवार का या कोई चिन्ह ऐसे बताते हैं कि मैंने फलानी जगह पर जन्म लिया था, और एक कई संकेत भी मिलते हैं कई लोगों को। तो आजकल हर किसी ने मनुष्य के जीवन के बारे में ही बताया कि मैं पिछले जन्म में उसका पिता था, उसका बेटा था, उसका पति था, कुछ ना कुछ ऐसे करके। आज तक भी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि मैं पिछले जन्म में गधा था, कुत्ता बना था, डॉगी बना था, बिल्ली, कैट, कुछ आदि, काऊ, कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि मैं कोई जानवर बना हुआ था। हर किसी ने यही बताया है कि मेरा उस जगह जन्म हुआ था, तो मैं उसका बेटा था, उसका पिता था, मैंने मनुष्य योनि में ही जन्म बताया है। तो वास्तव में आत्मा किसी और योनि में नहीं भटकती है, वो जो भी उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है वो मनुष्य योनि में ही रह करके उसको भोगना पड़ता है। इसलिए सबसे पहली बात आप ये मान लीजिए कि मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है और किसी योनि में नहीं होता है। और इसी को लेकर के, मनुष्य के पुनर्जन्म को लेकर के, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार आत्मा बाल अवस्था से गुजरकर युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था से गुजरकर पुराना शरीर त्याग करती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये एक क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। और गर्म पुराण में भी लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन काल में किए गए कर्मों और अंतिम समय में विषयों की आसक्ति के आधार पर अगला जन्म प्राप्त करती है। आपने भी सुना होगा कि कुछ मनुष्यों को अपना पिछला जन्म याद रहता है, ये तो आपने भी सुना होगा, और वे अपने पिछले जन्म के परिवार को भी पहचानते हैं। परंतु ये पुनर्जन्म होता क्यों है, इसका उत्तर भी हमारे कई शास्त्रों में छिपा हुआ है। देखिए, पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति तो है ही, साथ ही साथ प्रारब्ध की भी एक अहम भूमिका होती है। कुछ लोगों को एक जन्म में सब कुछ मिलता है, धन, वैभव आदि, परंतु कुछ लोगों को कुछ भी नहीं। ये व्यक्ति के पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मरने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों और मृत्यु के समय अपने पुत्रों, पौत्रों या परिवारजनों के बारे में सोचते हुए प्राण त्यागे हैं और उसके परिवार से कुछ हिसाब किताब उसका बाकी रह गया है, कुछ कर्मों का हिसाब किताब जो अभी चुकाना बाकी था, ऐसी संभावना अगर बनती है और उसके परिवार वाले भी चाहें कि हमारे ही परिवार में इनका फिर से जन्म हो, और जो आत्मा शरीर छोड़ करके भी जा रही है उसकी भी आसक्ति अगर उसी परिवार तरफ रहती है, तो अधिकतर संभावना होती है कि वो आत्मा फिर से उसी परिवार में पुनर्जन्म लेती है।
और जो व्यक्ति मरने के बाद अगर उसी परिवार में जन्म लेते हैं उन्हें पितृ या पितर कहते हैं। मान्यता के अनुसार अधिकांश पितर अपने घर परिवार में पुनर्जन्म लेना चाहते हैं। मृत्यु के समय आपके पूर्वज की अभिलाषा ही उनका आपके घर में पुनर्जन्म का कारण भी बन सकती है। वो आपके पुत्र के रूप में या आपके पुत्र के पुत्र या पुत्री के बच्चे के रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन ये भी उनके कर्मों पर ही निर्भर करता है। यदि कर्म बहुत खराब किए हैं तो उनको किसी ऐसे घर में जन्म लेना पड़ेगा जहां उन्हें वो अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। और फिर कई बार ऐसी आत्माओं को अपने ही परिवार में जन्म नहीं मिलता है। कुल मिलाकर कहने का भाव ये है कि हमारे कर्मों से ही हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि कर्म बहुत खराब किए हैं तो मानव जन्म में भी बहुत दुख होता है, बहुत दुख पाने पड़ते हैं। और ये सब कुछ कुल मिलाकर हमारे कर्मों से ही हमारा प्रारब्ध बनता है, हमारे कर्मों से ही जुड़ा हुआ होता है। यदि आपके घर में आपके ही पितर ने जन्म लिया है, आपके ही पूर्वजों ने जन्म लिया है, तो माना जाता है कि कुछ खास लक्षणों की वजह से उन्हें उस खास लक्षणों की मदद से उन्हें पहचाना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा जन्म लिया है जिस बच्चे ने, और उसके कई लक्षण आपके पूर्वजों से आपके पितर से मिलते हैं। उसका हाव भाव, जैसे किसी को पुकारना या घर में कहाँ क्या रखा है पहले से ही पता होना, आदि चीज़ें उनके पुनर्जन्म का एहसास कराती हैं। इसके अलावा यदि आप उस बच्चे के सामने कुछ फ़ोटो रखें और वो आपके उसी पितर के फ़ोटो को ही छुए, यह भी पितर का आपके घर में जन्म लेने का संकेत देता है। खाने में बच्चे की पसंद पितर की पसंद से पूरी तरह से मिलती हो, बच्चे का बार बार अपने पितर वाली जगह पर ही जाकर बैठना, बच्चे का बर्ताव पितर जैसा ही होना, पितर की जहाँ मृत्यु हुई थी वहाँ ले जाने पर बच्चे का डरना, आदि लक्षण हमारे पितर का उस बच्चे के रूप में पुनर्जन्म को बतलाता है। देखिए, सामान्यतः व्यक्ति जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर शरीर को त्यागता है तो मृत्यु के समय उसकी भावना या इच्छा के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। उदाहरण के लिए अगर वो ऋण लेकर मर जाता है तो उसे अगले जन्म में किसी न किसी रूप में उस ऋण को पूरा करना ही पड़ता है। अगर देखिए, दो सच्चे प्रेमी अपने प्रेम पूर्ण होने से पहले ही मर जाते हैं तो चूंकि मरने से पहले उनकी आसक्ति अपने प्रेमी के प्रति होती है, इसलिए उनका पुनर्जन्म होता है और फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मिलते हैं जिससे वे अपना प्रेम पूरा कर सकें। लेकिन ये भी निर्भर करता है उनके कर्मों पर ही। अगर वो अच्छे कर्म नहीं करते हैं और वो पाप कर्म करने वाली आत्मा है तो फिर उसको पुनर्जन्म तो मिलेगा, लेकिन कहीं ऐसी जगह पर जहां उसको अपने पापों का दंड भोगना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, और वो नरक जैसी आग में जलता रहेगा और जीवन भर अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, उसको दुख भोगना पड़ेगा। तो आज आपको समझ आया होगा क्या आपके ही परिवार में या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव हो सकता है, और हो तो कैसे। तो और भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ आपको समझना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।